दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि लेसन प्लान प्रकाश का परावर्तन टॉपिक पर। तो सबसे पहले इसमें हम बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन, अवधि। उसके बाद हम विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। अब हम मेंशन करेंगे सामान्य उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में क्रमबद्ध ढंग से कार्य करने की आदत का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। अब हम मेंशन करेंगे विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्रकाश के परावर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे व इसे परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद हम मेंशन करेंगे अवबोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं प्रकाश का परावर्तन को समझा सकेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। अब हम मेंशन करेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं प्रकाश का परावर्तन विषय का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे तथा प्रकाश का परावर्तन विषय से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद हम मेंशन करेंगे कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं अपने दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन विषय के ज्ञान के कौशल का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी प्रकाश का परावर्तन के विषय में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति उद्देश्य, विद्यार्थियों में प्रकाश का परावर्तन के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्ति का विकास होगा। पूर्व ज्ञान, छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकाश के परावर्तन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट आदि। प्रस्तावना, इसमें हम कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जैसे क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया और शिक्षण विधि। छात्र अध्यापिका क्रिया में या छात्र अध्यापक क्रिया में हम क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ खेलों के नाम बताओ। प्रश्न नंबर 2, क्रिकेट खेलने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3, बॉल को दीवार पर मारने से क्या होता है। प्रश्न नंबर 4, इसी प्रकार प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर लौटना क्या कहलाता है। इनके जो भी उत्तर होंगे वो आप छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में मेंशन करेंगे, और जो आपने विधि यूज़ की है वो प्रश्नोत्तर विधि है, तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि मेंशन करेंगे। उसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज आप और हम मिलकर प्रकाश के परावर्तन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम हेडिंग लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। इसमें हम कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जैसे शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन, शामपट कार्य या शामपट सार। शिक्षण बिंदु जो हमने पहला लिया है वो है प्रकाश का परावर्तन। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे छात्र प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया में हम मेंशन करेंगे विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, जब घर में बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है। छात्र अनुक्रिया है, अंधेरा हो जाता है। अंधेरा दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट, बल्ब, टॉर्च आदि जलाते हैं, उत्तर प्रकाश हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटना क्या कहलाता है, समस्यात्मक। अब हम मेंशन करेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन, वस्तु के पृष्ठ के प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में आप स्पष्टीकरण की साइड में लिखेंगे छात्र प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकेंगे व परिभाषित कर सकेंगे। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में अब हम मेंशन करेंगे स्पष्टीकरण की साइड में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि प्रविधि वाले कॉलम में हम सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे प्रश्नोत्तर विधि, और जब हमने स्पष्टीकरण दिया है तो हमने यहाँ पर व्याख्यान विधि यूज़ की है और प्रदर्शन विधि यूज़ की है।
तो इस तरह से चार्ट हम ड्रॉ करेंगे। आपतित किरण, बीच में अभिलंब और परावर्तित किरण, जहाँ ये तीनों मिलते हैं वो है आपतन बिंदु। तो इस तरह से ये है प्रकाश का परावर्तन। मूल्यांकन वाले कॉलम में जहाँ पर भी स्पष्टीकरण एंड होगा उससे नेक्स्ट लाइन को हम फॉलो करेंगे और मूल्यांकन वाले कॉलम में मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश की किरणें जब वस्तुओं पर गिरती हैं तो कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। इनके जो उत्तर होंगे वो आप श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। उसमें पहले आपको बोर्ड पर बेसिक एंट्रीज फिल करनी होंगी, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन, अवधि। उसके बाद आप उत्तर नंबर 1 डालकर प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप ये उत्तर देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पर और प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके अलावा श्यामपट्ट कार्य में एक और बोर्ड पेस्ट होगा जिसमें आप मेंशन करेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन, अवधि। तो स्पष्टीकरण में जो भी आपको इसका एसेंस लगा वो आप इस बोर्ड में मेंशन करेंगे। जैसे मैंने लिखा है, प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ। मैंने ये लेसन प्लान 2 शिक्षण बिंदुओं पर बनाया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट शिक्षण बिंदु की तरफ, जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे, छात्र प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में हम मेंशन करेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो इस तरह से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और जो भी उनके उत्तर होंगे वो हम छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। अब हम लिखेंगे स्पष्टीकरण। उसके अलावा उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे छात्र प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में विकासात्मक प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। उसके अलावा हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि, प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री में हम मेंशन करेंगे प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण जब आपने दिया है तो आप लिखेंगे व्याख्यान विधि। अब मूल्यांकन वाले कॉलम में स्पष्टीकरण जब एंड हुआ तो उससे नेक्स्ट लाइन को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और जो इन प्रश्नों के उत्तर होंगे वो हम श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में एक बोर्ड पेस्ट करेंगे और इनके उत्तर लिखेंगे। उसी तरह से एक और बोर्ड भी पेस्ट करना है जब हमने स्पष्टीकरण यहाँ पर मेंशन किया है। तो स्पष्टीकरण जब आपने दिया तो उसका जो भी क्रिस्प है वो आप एक बोर्ड पर लिख सकते हैं। जैसे परावर्तन के 2 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक बिंदु पर मिलते हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे, सेम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि, प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु आप पढ़ा चुके हैं तो ये ब्लैंक रहेगा। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास, स्वाध्याय, सकारात्मक अभिवृत्ति का व समस्या समाधान का गुण विकसित हो सकेगा। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम मेंशन करेंगे कक्षा व निरीक्षण कार्य, छात्र व छात्राएं श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे तथा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी व साथ ही अनुशासन पर ध्यान देंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। गृह कार्य,
प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है? प्रश्न नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? प्रश्न नंबर 3, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो दोस्तों इस तरह से लेसन प्लान कंप्लीट होता है।